हेलो गाइस, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के तहत आने वाली पुस्तक क्लास 9th की बुक मोमेंट्स के लेसन 5 द हैप्पी प्रिंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं उन सभी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर जो है बड़ा अच्छा चैप्टर है, इसको आप मस्ट रीड कीजिएगा। व्हाई डू द कोर्टियर्स कॉल द प्रिंस? जो दरबारी थे वो राजा को, जो प्रिंस था, राजकुमार था, उसको हैप्पी प्रिंस कह करके क्यों बुलाते थे? इज ही रियली हैप्पी? क्या वह वास्तव में खुश था? व्हाट डज ही सी ऑल अराउंड हिम? वह अपने चारों ओर क्या देखता है, किस किस को देखता है? तो कोर्टियर्स कॉल द प्रिंस हैप्पी प्रिंस एज ही लिव्ड इन अ हैप्पी लाइफ। जो दरबारी थे उस जो राजकुमार था उसको हैप्पी प्रिंस कह करके बुलाते थे, क्योंकि वह जीवन भर जब जीवित था तो वह उसने अपना जीवन बहुत खुशी खुशी बिताया था। ही नेवर न्यू द सॉरो एंड सफरिंग। उसने कभी भी दुख और पीड़ा को नहीं देखा था, यानी कि परेशानी को नहीं देखा था। बट नाउ ही सी सॉरो एंड मेजरेबल लाइफ ऑफ पीपल ऑल अराउंड। लेकिन जब वह मृत हो गया उसके बाद उसका जो स्टेचू था बना दिया गया, तो वह अपने चारों तरफ दुख और पीड़ा से ग्रसित लोगों के जीवन को देखता था, इसीलिए वह दुखी भी हो जाता है। डिस्क्राइब द स्टेचू ऑफ हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस के जो स्टेचू है उसके वर्णन कीजिए। तो आंसर है द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस स्टूड ऑन अ टॉल पिलर। हैप्पी प्रिंस की जो मूर्ति थी, स्टेचू था, वो एक लंबे पिलर पे खड़ा हुआ था। इट वाज कवर्ड विद फाइन गोल्ड। उसको एक अच्छे सोने की परतों से ढका हुआ था। इट हैड टू ब्राइट सफायर फॉर हिज आईज। और उसकी आंखों की जगह पर दो नीलम लगाए हुए थे। नीलम एक रत्न होता है, वो लगाए हुए थे। ही हैड अ लार्ज रूबी ऑन द हिल ऑफ हिज स्वॉर्ड। और उसके जो तलवार थी, स्वॉर्ड थी, उसका जो हिल था, हैंडल था, यानी कि उस पर एक मणिक लगा हुआ था, यानी कि बड़ा मणिक लगा हुआ था। इस तरह से उसकी अच्छी और सुंदर मूर्ति बनाई हुई थी। व्हाट मेड द हैप्पी प्रिंस क्राई? राजकुमार को रोने पर मजबूर किसने किया? द हैप्पी प्रिंस क्राइड टू सी द miserable कंडीशन ऑफ द पीपल इन द सिटी इन हिज सिटी। अपने शहर के लोगों की जो दयनीय स्थिति थी उसको देख करके राजकुमार रोने पर मजबूर हुआ। He had not seen such sorrow when he lived in his palace. उसने इस तरह का दुख कभी भी नहीं देखा था जब वह जीवित था और वह अपने पैलेस में रहता था। सो ही क्राइड, इसीलिए वह रोता है कि वह, बताओ मेरे शहर के लोग कितने दुखी हैं। हाउ डिड द प्रिंस एंड स्वेलो हेल्प द पुअर? अबाबिल ने और प्रिंस ने मिलकर के लोगों की सहायता कैसे की? तो द हैप्पी प्रिंस सॉ द माइजरी एंड सोरो ऑफ द पीपल इन हिज सिटी। राजकुमार ने और अबाबिल ने अपने लोगों, शहर के लोगों की जो दयनीय स्थिति थी उसको देखा, दुख को पहचाना। ही आस्क्ड द स्वेलो टू प्लक आउट द ज्वेल्स फ्रॉम हिज बॉडी। और उसने अबाबिल को आदेश दिया कि तुम मेरी जो शरीर से, जो मेरे शरीर को बनाया गया है, उससे जितने भी आभूषण हैं उनको निकाल लो। एंड गेव दीज टू देम, और उन दुखी लोगों में बांट दो। द प्रिंस आल्सो आस्क्ड द स्वेलो टू टेक ऑफ गोल्ड लीव्स एंड गिव टू द पुअर। और उसने ये भी कहा कि मेरे जो शरीर पर लगे हुए गोल्ड लीव्स हैं, यानी कि सोने की परतें हैं, उनको भी उखाड़ लो और उनको ले जा करके उन गरीब लोगों के बीच बांट दो। यानी कि इस तरह से अबाबिल और जो राजकुमार था उसने सहायता की। Why does the happy prince send a ruby for the seamstress? राजकुमार ने जो सीमिस्ट्रेस थी, यानी कि दर्जन थी, उसके लिए रूबी क्यों भेजा? What does the swallow do in the seamstress house? और दर्जन के घर में अबाबिल ने जाकर के क्या किया, यानी कि क्या करता है? द हैप्पी प्रिंस saw that, राजकुमार देखता है कि द सीमस्ट्रेस वाज टायर्ड ऑफ ओवरवर्किंग। जो दर्जन है वो ज्यादा कार्य करने की वजह से थक गई है। हर लिटिल बॉय वाज लाइंग इल, और उसका जो छोटा लड़का है
वो बीमारी के कारण लेटा हुआ है। ही हैड अ फीवर एंड वाज आस्किंग फॉर एन ऑरेंज। उसे बहुत तेज बुखार है और वह एक संतरा मांग रहा है। द मदर वाज सैड, माँ दुखी है। सो द हैप्पी प्रिंस सेंट अ रूबी फॉर हर। इसीलिए हैप्पी प्रिंस जो है वो उसके लिए एक रूबी भेजता है। स्वेलो फ्लू टू हर विद द रूबी। स्वेलो जो है यानी अबाबिल जो है वो उससे एक रूबी लेकर के उसके पास जाता है। ही प्लेस्ड इट ऑन द टेबल, वह उसको एक टेबल पर रख देता है। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड फैनिंग द बॉयज फोरहेड विद हिज विंग्स। और उसके बाद वह आराम आराम से धीरे धीरे से पंखों को चलाते हुए यानी कि पंखों को फड़फड़ाते हुए उस लड़के के माथे पर अपने पंखों से हवा करता है, यानी कि हिला करके हवा करता है ताकि उसको थोड़ा सा आराम मिल सके। ये अबाबिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर होम डज द प्रिंस सेंड द सफायर एंड वाई। राजकुमार ने जो सफायर थे नीलम थे वो किसके लिए भेजे और क्यों भेजे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ प्ले राइट वॉज फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर। थिएटर के डायरेक्टर के लिए एक लेखक था या नाटककार था जो कि अपना प्ले समाप्त करना चाहता था। बट इट वॉज सो कोल्ड, लेकिन बहुत ठंड थी। दैट ही कुड नॉट फिनिश द प्ले, इसी कारण से वह अपना नाटक जो था समाप्त नहीं कर पा रहा था क्योंकि इतनी अधिक ठंड पड़ रही थी कि वह हाथ नहीं चल पा रहे थे, उसके काम नहीं कर पाता था। देयर वॉज नो फायर इन द गैरेट, और जो उसकी अंगीठी थी अटारी थी उसमें बिल्कुल भी आग नहीं थी, यानी कि वो आग जो थी वो बुझ चुकी थी, ठंडी पड़ चुकी थी। ही वाज हंग्री, और भूखा भी था वह। ही हैड फेंटेड, वह लगभग मूर्छित हो चुका था। द प्रिंस सॉ हिम, राजकुमार ने लेकिन उसको देख लिया। ही सेंट अ सफायर टू द यंग प्ले राइट, और इसीलिए उसने प्रिंस ने उसके जो नवयुवक नाटककार था उसके लिए सफायर भेजा। द स्वेलो फ्लू एंड गेव इट टू हिम, और जो अबाबिल था वहां उड़ करके गया और उसको जो सफायर लेकर के गया था वो उसको दे दिया, नाटककार को दे दिया। देयर वाज अ पुअर मैच गर्ल, और दूसरा जो सफायर था वो किसको देता है, वो एक दूसरी जो गरीब माचिस वाली लड़की थी उसको देता है। हर मैचेस हैड फॉलन इनटू द गटर, क्योंकि उसकी माचिस जो थी वो गटर में गिर चुकी थी, नाले में गिर चुकी थी। शी वाज अफ्रेड, वह डरी हुई थी। दैट हर फादर वुड बीट हर, क्योंकि उसका पिता उसको पीटेगा। शी वाज पुअर, वह गरीब थी। शी हैड नो शूज, उसके पास कोई भी जूते नहीं थे। सो इसीलिए द प्रिंस सेंट हिज सेकंड सफायर टू हर, इसीलिए जो राजकुमार है वो अबाबिल के माध्यम से दूसरा जो सफायर है नीलम है वो उस मैचिस मैचिस लड़की को गर्ल को देता है, यानी कि जो माचिस वाली लड़की है उसको देता है। इस तरह से वो दोनों सफायर अपने डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्वेलो सी व्हेन इट फ्लाइज ओवर द सिटी। जब स्वेलो उस शहर के ऊपर से उड़ता है तो क्या देखता है। स्वेलो सीज द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस। तो स्वेलो देखता है कि जो अमीर लोग हैं वो अपने सुंदर घरों में आनंद कर रहे हैं, यानी कि मनोरंजन कर रहे हैं, मैरी क्रिसमस बना रहे हैं, मैरी मतलब मैरी क्रिसमस बना रहे हैं। एंड द वेगर सिटिंग एट द गेट्स, और जो भिखारी हैं वो उन लोगों के गेट के बाहर बैठे हुए हैं, मतलब वो इस तरह की कंडीशन को देखता है। व्हाई डिड द सोलो नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट। जो अबाबिल था वह जो प्रिंस के पास पहुंचता है तो वो उसको क्यों नहीं छोड़ना चाहता है, क्यों नहीं जाता है वहां से एंड गो टू इजिप्ट, और इजिप्ट के लिए नहीं जाता है। यानी कि जो प्रिंस के पास जब वो रहने लगता है, उसका काम करता है, तो उसके बाद वह वापस इजिप्ट के लिए क्यों नहीं जाता है। द स्वेलो लव्ड द प्रिंस, स्वेलो जो था वो राजकुमार से प्रेम करना लगता है। ही कैरिड आउट हिज ऑर्डर्स टू हेल्प द नीडी, और वह धीरे धीरे उन जो आवश्यकता वाले लोग थे उनको उसके आदेशानुसार सहायता करता है। एट लास्ट ही ग्रू कोल्डर एंड डाइड देयर इन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, और लास्ट अंत में वह ठंड से इतना ठंडा हो जाता है कि वह मर जाता है, और जो राजकुमार था उसके पैरों के बीचों बीच में उसकी मृत बॉडी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द प्रेशियस थिंग्स मेंशन्ड इन द स्टोरी। दो बहुमूल्य वस्तुएं
क्या थी जो इस कहानी में बताई गई हैं? Why are the precious? वे महत्वपूर्ण या बहुमूल्य क्यों थी? The two precious things mentioned in the story are dead swallow and the leaden heart of the happy prince lying on the leaf of the dust. इस कहानी में जो दो बहुमूल्य वस्तुएं हैं वो हैं कि एक तो मृत स्वैलो का शरीर और दूसरा लेडन जो शीशे का हार्ट था उस हैप्पी प्रिंस का। वो दो चीजें ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी। लाइंग ऑन द हीप ऑफ डस्ट जो कि कूड़े के ढेर पर पड़ी हुई थी। दीज आर ब्यूटीफुल थिंग्स ये बहुत ही बहुमूल्य या सुंदर वस्तुएं थी। एज दे हैड डन गुड डीड्स क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया था। गॉड टू नीडेड देम और भगवान को उनकी आवश्यकता थी, यानी कि उन दोनों प्रेशियस थिंग्स की भगवान को आवश्यकता थी, इसीलिए वो अपने देवदूत को भेज करके वो दो बहुमूल्य चीजें मंगा लेते हैं। ये ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा लिखी हुई कहानी है और बहुत ही सुंदर कहानी है। इसको आप रीड कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छी लगेगी स्टोरी। और थैंक यू, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।